हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। आप जिसके भी बारे में सोचना चाहते हैं आप उनका 3 बार नाम लें। ये आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। आप अपने दोस्त के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं, आप अपने लवर के लिए देख सकते हैं, आप उनके लिए देख सकते हैं जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे काफ़ी लंबे समय से। यह रीडिंग मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सेम सेक्स के लिए होने वाली है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स को शफल करूँगी। डेक को हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं करने जा रही हूँ, आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे सामने एक बाउल है, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू डू कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, आप सबकी फेवरेट कैंडल वैक्स रीडिंग। मेरे पास हज़ारों मैसेज आए थे कि दी कैंडल वैक्स रीडिंग को दोबारा लेकर आओ। हमने लास्ट टाइम काफ़ी रेजोनेट किया था इस रीडिंग से, तो आई होप कि आज की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करे। कोशिश पूरी रहती है मेरी कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, बट कभी कभी क्या होता है, नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पर सभी 12 राशियों को लेंगे। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर रीडिंग नहीं की जा रही है, सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है। ओके, सो गाइज, आपको करना कि अपने पार्टनर का 3 बार मन में ध्यान करना शुरू कर लीजिए। अगर इनकी फ़ोटो है आपके पास तो आप इनकी फ़ोटो को भी निकाल लीजिए, उनको देख सकते हैं। इनके साथ बिताया हुआ अच्छा टाइम जो भी आपने स्पेंड किया था उसको आपको याद करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ कार्ड्स निकालेंगे, उससे भी हम क्लैरिफाई करेंगे और देखते हैं क्या है कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, जल्दी से ध्यान कर लीजिए। ओके, सो मैं कैंडल को इनलाइटन करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। एग्जाम्पल के रूप में मैं काफ़ी चीज़ें अभी देती जाऊँगी, आपको क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, एक सेकेंड ना। सो चलो शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करो। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे दी आपका नाम क्या है, तो आई एम सॉरी, इस बार से मैं अपनी रीडिंग में अपना नाम भी लिया करूँगी। नमस्कार आप सभी लोगों को अगेन। मेरा नाम रीमा वर्मा है एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई डू वास्तु ऑल्सो। ओके, और अभी हम कैंडल वैक्स रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर के लिए। तो जिनको मेरा नाम नहीं पता था, मेरा नाम है रीमा वर्मा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट डी फीलिंग्स क्या है इनके लिए। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में या एंग्जाइटी में है। ऐसा लग रहा है इस वक्त इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि इनको कंक्लूड कर पाना यूनिवर्स के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है, एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एक एग्जॉशन है। आई कैन सी अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं। आई कैन क्लियरली सी कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं जिसमें वो बहुत ही लो फील कर रहे हैं, लॉनली फील कर रहे हैं। एक मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ना एक केयर को और एक लव को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना एक केयर और एक लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको जैसे ऐसा प्यार की ज़रूरत है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना। माँ से बढ़कर इस दुनिया में शायद कोई नहीं होता, एंड 99.9% लोगों को पता है कि जो माँ समझ सकती है वो कोई नहीं समझ सकता। ओके, मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो है ना, वो मदर टाइप लव एंड केयर चाहते हैं, और शायद आपने इनको पास्ट में बहुत ज़्यादा केयर दिया है, लव किया है।
मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके इस खालीपन को अगर कोई भर सकता है ना, तो वो आप ही हो। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उनको आप ऐसे देखते हो कि जैसे कि आप हमेशा इनके लिए सपोर्टिव खड़े रहें, हमेशा एक लवेबल एनर्जी में उन्होंने आपको ही देखा है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अकेलापन मिस फील कर रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर या तो मैरिड हो सकते हैं या एंगेज हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दो लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं। पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी एक का सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस पर्सन का। एंड आई कैन सी कि ये बहुत ज़्यादा दो जगह के बीच में चयन करना, उन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना, सिलेक्शन करना इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। दोनों ही पर्सन इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। दोनों को ही ये लाइफ में स्पेशल फील कर ये उनके लिए बहुत स्पेशल फील करते हैं। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि ये इतनी ज़्यादा लॉनलीनेस है, ये अपने मन की चीज़ें करना चाहते हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं। फ्रीडम नहीं है, स्पेस नहीं है, लाइफ में घुटन ही घुटन है। ऐसा लग रहा है कि ये कैद हुए पड़े हैं। ऐसा लग रहा है इनको फ्रीडम नहीं है और इनको किसी ने इसे बांध रखा है। ये बंदिशों से बाहर निकलना चाहते हैं। आज बहुत सारी ड्राइंग्स बन रही है और इनके आसपास लोग ऐसे चिपके पड़े हैं जो इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जिस वजह से वो करंट लाइफ में जो हैप्पीनेस चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, वो इनको फील नहीं कर पा रहे हैं। ये अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं। लॉनलीनेस, डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। आपसे कनेक्टेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिसके बीच में जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उसको लेकर के ये इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया है और बहुत ज़्यादा ना ये गिल्टी फील कर रहे हैं। सॉरी, एक ऐसा फील होना जैसे कि काश उस समय पे ऐसा नहीं किया होता, या मैंने वो नहीं किया होता, उसको हर्ट नहीं होता, उसको बहुत हर्ट हुआ तो तभी उसने भी ऐसा किया। ऐसा लग रहा है उनको फील हो रहा है, उनके एक्शन से रिएक्शन मिला है। कोई चीज़ है जो आपने ऐसा रिएक्ट किया है, इनको लग रहा है कि इनके एक्शन से रिएक्शन हुआ। इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके पार्टनर ने, तभी आपने भी ऐसा किया है। इनको लग रहा है शायद आप इनकी लाइफ से दूर हो चुके हो। जो चांस था ना दोनों का साथ रहने का, वो ख़त्म हो चुका है। जो ये पास्ट में बहुत एंजॉय करते थे, खुश रहते थे, है ना, ये उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। ये आज की डेट में 100% खुश नहीं है। आपके पार्टनर कुछ समय से बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपके पार्टनर का ना यहाँ मुझे दिख रहा है कि हेल्थ सही नहीं चल रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी समय से इनकी रात की नींद नहीं पूरी हो रही है। अल्कोहल दिखाई दे रहा है मुझे, इवनिंग में या तो अल्कोहल बहुत ले रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल का इन्वॉल्वमेंट है इनकी लाइफ में, इनको लेकर के। देयर आर 100% चांसेस कि इनको चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना उनकी सुनते भी है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनको कुछ हेडेक भी है। ओके, हेडेक है, स्ट्रेस है या तो काम का, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, प्रेशर है इनके ऊपर। बहुत से लोगों को इनसे उम्मीदें हैं, सबकी उम्मीदों को पूरा करने में लगे पड़े हैं। हर इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उसकी लाइफ बेटर करनी है, इसकी लाइफ बेटर करनी है। इनकी लाइफ से ना प्यार मिसिंग है। ये आपका सपोर्ट मिस कर रहे हैं। आप इनको सपोर्ट बहुत करते थे। आई थिंक इनकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप खड़े रहते थे।
यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं देख पा रही हूँ। लाइक कॉम्प्लिकेटेड आज की डेट में ज़रूर ये चीज़ें हो चुकी है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक आपकी लाइफ में कभी कुछ होता था तो वो देख नहीं पाते थे, और आप इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं देख पाते थे। तो यहाँ ये दिख रहा है कि एक वीक पड़ता था तो दूसरा स्ट्रॉन्ग हो जाता था। ओके, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि जब दो लोग मिलके साथ होते थे ना, तो आप लोगों की लाइफ की ना लड़ाइयाँ ना बहुत आसान लगती थी। आप इनका सपोर्टर थे, वेलविशर थे, आप इनके बेस्ट फ्रेंड थे, घनिष्ठ वाले मित्र थे जो इनको मोटिवेट करते थे, और मदर की तरह इनको प्यार करते थे, केयर करते थे, प्रोटेक्ट करते थे आप फादर की तरह। आपके अंदर सारी एनर्जीज़ हैं जो इनको अपनेपन का साथ फील होता था इनको। इट इज़ बियॉन्ड लव। ये एक अलग ही कनेक्शन है जहाँ पे सिर्फ हम प्यार नहीं बोल सकते। ये वही वाला सिर्फ प्यार नहीं है जिसमें लस्ट है या घर बसना या बच्चे होने। दिस इज़ समथिंग दैट जहाँ पर आप दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती है, और आप दोनों एक दूसरे का साथ देते थे, चाहे सुख हो दुख हो। स्पेशली आप इनके लिए बहुत करते थे, और ये भी करते थे, नो डाउट। इनको लगता था जब ये आपके साथ होते थे तो इनको किसी की नीड नहीं होती थी। ये आपकी गाइडेंस भी सुनते थे। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि आई थिंक आप इनको संभालते थे बहुत अच्छे से, और इनकी कोई पर्सनैलिटी ऐसी है जिनकी लाइफ में ना अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स, ओके, स्पाउस, कोई और भी, लेट्स से फियांसी, इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई महत्व रखता था ना, तो वो फ्रेंड जोन ज़्यादा है, और वो आप हो। आप इनके बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा ये मानते थे। और अगर आपकी शादी हो गई थी इनके साथ तो भी ये बेस्ट फ्रेंड आपको ही मानते थे। ये डे टू डे लाइफ आपसे शेयर करते थे, सारे सीक्रेट्स आप दोनों साथ रखते थे, और इनको लगता है जब ये आपके साथ होते थे तो सब कुछ अच्छा रहता था, सब कुछ बढ़िया रहता था। बट पास्ट में बहुत दूरियां हुई हैं जिससे ये डिस्कनेक्ट और डिटैच हुए हैं। एक मैं आपको ट्रूथ बताऊं, कुछ लोग शायद सह नहीं पाएंगे, बियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर प्यार से ज़्यादा आपके अंदर का दोस्त मिस कर रहे हैं। इनको बार बार याद आ रहा है कि आप इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। जब तक आप थे लाइफ में, बहुत लाइफ ईजी थी, और इनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आप वहाँ जाना चाहते हो, एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जिस रिश्ते में इन्होंने उस खुद ही रिश्ते को रिस्पेक्ट नहीं किया। इन्होंने ऐसे रिश्ते को वैल्यू ही नहीं किया। जैसे कि मे बी अगर ये मैरिड है, ओके, और अगर लेट्स से इनके फियांसे रह चुके हैं, तो इन्होंने उनकी ही रिस्पेक्ट नहीं की, ओके, या ये इतना उनको अपना नहीं मानते। बट ये रिश्ते सिर्फ बोलने वाले रिश्ते होते हैं, इनको ऐसा लगता है। एक जो कनेक्शन था वो आपसे ज़्यादा था, तो मे बी इनको लगता है आप ऐसा रिश्ता मांग रहे हो जो कि नज़र में वैल्यू नहीं है, जिसका कोई बुनियाद नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है, ऐसा रिश्ता आप मांग रहे हो। अगर वो रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट होता तो ये आपके साथ कभी नहीं खड़े होते। जो भी इंसान था ये, ठीक है ना, जिनकी भी ये रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो माता पिता या इनकी फियांसी, कोई भी, है ना, क्योंकि ये पर्सन एक मैच्योर पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, और ये ऐसे पर्सन है जिनका समाज में बहुत नाम है। एक ऐसा पर्सन जिसके लिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते, ये आप इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। और इन्होंने इस रिश्ते में आपके साथ इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि इनको लगता है कि पूरी लाइफ आप वही करते रह जाओगे जो ये नहीं चाहते। एक संबंध दोस्तों वाला जो आपका एक रिलेशन था, हंसना हंसाना, छेड़ना मारना, प्रैंक करना, वो रिलेशन ये ख़त्म हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। इन्हें लगता है कि ये शुरू से जानते थे कि इन्हें आपसे क्या चाहिए। इन्हें लगता है आपका सोच विचार चेंज हो चुका है। आपको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत मजबूती आ जाए, कमिटमेंट मिल जाए, या आप चाहते थे कि एक आपको कोई कमिटमेंट दे, ओके,
अब इन्हें लगता है कि आप पहले ऐसे नहीं रहे हो, ठीक है, आप इनको ब्लेम करते हो हर चीज़ के लिए। ओके, मुझे यहाँ पर ना किसी की ना, आप दोनों में ना किसी थर्ड पर्सन की नज़र भी दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक डॉट बीच में अलग ही आया है, ये सेंटर में आया है, तो ये नज़र भी है। ये मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना लास्ट टाइम जब भी बात हुई थी तो आपने कोई रिएक्शन भी दिया है बहुत ज़्यादा, और इनको लग रहा है कि वो जो आपने रिएक्शन दिया ना, इन्होंने कोई ऐसा एक्शन किया जिसकी वजह से आपने ओवर रिएक्ट किया है। इनको इस बात का रियलाइजेशन है। इनको लग रहा है कि पास्ट में जो कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, वो ऐसा गलत हुआ जो होना ही नहीं चाहिए था। आप मतलब दोस्त से ज़्यादा ना दुश्मन बन गए इस पर्सन के। और इनको लगता है कि इन्होंने भी चीज़ों को ना जाने दिया, लाइक चाहते तो ठीक कर सकते थे मगर ठीक नहीं करा यहाँ पर इन्होंने, तो इनको लगता है हाँ इनकी भी गलती रही है। तो यहाँ पर दोनों की ही मैं देख पा रही हूँ कि मिस्टेक्स है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब आप एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी जो मैं पकड़ पा रही हूँ, आप अपने पार्टनर के लिए आप नहीं चाहते हो कि ये आज की डेट में हैप्पी तरीके से अपनी लाइफ को बिताए। मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स जो है अपने पार्टनर के लिए अब अलग ही एक फील कर रहे हैं, लाइक एक दुश्मनी सा बिहेवियर ज़्यादा हो गया है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में आपके पार्टनर की पिछड़ी सोच है, गलत हो सकती है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में एक ऐसा भी रिश्ता रहा था जिसमें आपके पार्टनर आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देते थे। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट में कुछ थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है, थर्ड पार्टी ने नीचा दिखाया है। आपके साथ 100% यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बहुत बवाल हुआ है, कोर्ट कचहरी पुलिस, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है आप लोगों की। शायद इनके परिवार ने आपको नीचा दिखाया है, या ये अगर किसी के साथ कमिटेड थे रिलेशनशिप में, शायद उन्होंने आपको ऐसा बोला कि भैया तुम दूसरी हो। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं देखो किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। देखो अगर आपको किसी ने ऐसा बोला है या तो क्लियरली बात है कि ये फर्स्ट रिलेशनशिप में खुश नहीं है, तभी आपकी तरफ आए हैं ना, ये बात भी क्लियर है। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दूसरी हो इनकी लाइफ में, तो क्लियरली है यहाँ पर कि अगर आप सेकंड हो या सेकंड आए हो तो उनसे क्वेश्चन पूछना कभी भी, अगर ये दोबारा होता है भाई उस पर्सन के होते हुए आने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। अगर वो फर्स्ट है तो आप सेकंड भी हो, है ना, तो उसके होते हुए नौबत ही क्या पड़ गई। ये पर्सन क्यों आया आपके तक। देखो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ये पर्सन कमिटेड है या ये मैरिड है जिसको आप डील कर रहे हैं, तो क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि ये एक फैक्ट है बहुत बड़ा जिसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपका महत्व इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये इंसान ने टाइम वैल्यू आपको दी, आपको स्पेशल माना। मैं क्लियरली देख रही हूँ आप दोनों के बीच में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पर्सन की। आपको इनको शेयर करना पड़ा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में ना आपके पार्टनर जो है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए एक दोस्ती ज़्यादा चाहते हैं। एक राधा कृष्ण का जो रिश्ता होता है, मुझे यहाँ मैरिज का ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट मुझे यहाँ पे एक फ्रेंड जोन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नो डाउट, मैंने कहा ना ये प्यार सबसे ज़्यादा आप ही से करते हैं,
बट एक शादी बंधन में बनना होता है ना कईयों का स्वभाव, ये उस तरह के इंसान है जो कि इस चीज़ को ये नहीं वैल्यू करते हैं। सॉरी टू से, आपके पार्टनर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर पूरा करना चाहते हैं अपने परिवार के प्रति, पर ये रिश्तों में नहीं बनना चाहते। कुछ या तो इनका पास्ट लाइफ ट्रॉमा हुआ है, इनको रिश्तों में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं है। ये दोस्ती चाहते हैं, राधा कृष्ण का रिश्ता चाहते हैं। अब आप इसको पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं तो जो यहाँ रीड कर रही हूँ आपको वो बता रही हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे जज करने के लिए नहीं बैठी हूँ। देखो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा रहा कि लाइक आप बहुत लड़े हो इस रिश्ते के लिए। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए रहना आपसे दूर जाना बहुत मुश्किल है। आपकी अटैचमेंट जो है ना इस पर्सन की आज भी आपसे है, और शायद अटैचमेंट लेवल बहुत बढ़ चुका है इस पर्सन का। आई एम प्रिटी श्योर इस पर्सन ने डेली ड्रिंक करना शुरू कर दिया है। मेंटली परेशान है ये पर्सन आपसे, आपको लेकर के बहुत परेशान है। कोई थर्ड पर्सन है, मतलब कि थर्ड पर्सन कोई म्यूचुअल हो सकता है जिसके जरिए आपके बारे में इन तक बातें पहुंच रही है। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना शांत है, आपको दूर से स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन ऑलरेडी किसी अच्छे प्रोफेशन में हो सकते हैं, कोई ऐसे प्रोफाइल में जहाँ पे इनका बहुत नाम है, फेम है, मनी है। नो डाउट थोड़े सेल्फिश है, इमेज कॉन्शियस है, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए भी बुरा नहीं चाहते। अगर आज भी इन्हें पता चल जाए आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये किसी न किसी के ज़रिए आपकी मदद ज़रूर करवा रहे हैं। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये अगर आपको अप्रोच नहीं कर रहे, लेकिन ये चाहते भी नहीं कि आप किसी और की लाइफ में एंटर करो। किसी म्यूचुअल के जरिए आपकी खबर बहुत निकाली जा रही है। मैं आप लोगों को बता दूं, अलर्ट कर दूं, कोई आप ही का अपना बंदा है जो कि आपके साथ भी है और इनके साथ भी है, और आपको पता ही नहीं है वो इनके साथ भी है। पता लगा लेना। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी आ रही है, कोई जैसे लॉयन टाइप, शेयर टाइप। ये चाहते हैं कि आप इनके आगे कुछ ना बोले, चुप रहें, सब कुछ ऑपरेट ये करें और यही चलाएं, अपनी चलाएं। आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत कंट्रोल किया है। आपके पार्टनर ना मिस तो करते हैं आपको, लेकिन ये आज भी आपको इनडायरेक्टली कंट्रोल ही कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना हार्ट, बार बार हार्ट निकल के दिख रहा है। ये देखिए, मैं एक दिखा देती हूँ आपको निकाल के। ये देखिए, कैन यू सी दिस हार्ट शेप? देखो, ये देखिए हार्ट की शेप इस तरह से बहुत बार निकल के आ रही है। देखिए प्यार तो है, नो डाउट देयर इज़ अ लव, बट पास्ट में मैंने देख रही हूँ एक दूसरे को आप लोगों ने बहुत नीचा दिखाया है, हर्ट किया है। जैसे कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिलना, तो आपके पार्टनर शेर है तो आप सवा शेर रहे हो। आपने भी इनको बहुत जीवन के कहते हैं ना पाठ सिखा दिए हैं। देखो आपके पार्टनर ना नो डाउट आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके इन्हें समझ में नहीं आ रहा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, आज भी आपके बारे में इनसे इनके घर वाले कुछ ना कुछ बुरा बोलते हैं, तो ये सुन नहीं पाते हैं। ये क्लियरली बोलते हैं उनको कि भाई वो ऐसी नहीं है, उसके बारे में इस प्रकार से ना बोला जाए। ये आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं अभी भी। आप में से कई लोग कह रहे होंगे दीदी वो तो मुझसे बात नहीं कर रहा, आप कह रहे हो वो तो फ़ाइट कर रहे हैं। ये फ़ाइट कर रहे हैं, चुप हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के। इस कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा दिया है,
हमेशा आपने अपने पार्टनर का साथ दिया, सपोर्ट किया, पर यहाँ पर आपके कनेक्शन को ना एक गंदी वाली कहते हैं नज़र लग जाना, वो भी लगा है। ग्रुप ऑफ पीपल का इन्वॉल्वमेंट है, आप दोनों में कभी झगड़ा नहीं दिख रहा मुझे, बट हाँ देर इज़ अ पर्सन्स लाइक ग्रुप ऑफ पीपल का इन्वॉल्वमेंट है। मे बी इनकी फैमिली हो सकती है, मे बी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव कर रहे हैं। मे बी आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत टॉक्सिक हो, जबकि ऐसा नहीं है। सिचुएशंस खराब हुई है आप दोनों के बीच में, जो मैं देख पा रही हूँ। बाकी अटैचमेंट इनका आपसे आज भी उतना ही है जितना पहले था। आई थिंक पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जो आप दोनों में जो दूरियां आई है ना, ये दूरियों से तड़प बढ़ चुकी है। ये मे बी आपसे मिले तो आपको गुस्सा दिखाएं, बट इनको पता है ना आप इनके बिना रह पाओगे ना ये रह पाएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनको बहुत कॉन्फिडेंस है इस कनेक्शन को लेके कि आप कहीं नहीं जाने वाले, पर अंदर ही अंदर ना इनसिक्योर भी हो रहे हैं ये। इनको लगता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। पास्ट में मैं क्लियरली देख पा रही हूँ आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी का 100% कनेक्शन है, जो कि थर्ड पार्टी आपसे बहुत जेलस फील करती है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, रीयूनियन लेना चाहते हैं, एक तरह से कहते हैं ना जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है पिछले कई समय से, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के ऊपर ना इस थर्ड पर्सन ने कोई ब्लैक मैजिक भी किया है जिससे कि ये पर्सन चले। लेकिन डोंट वरी, आप लोग अगर भगवान को मानते हो, मंत्रा में हो, हीलिंग कर रहे हो, ज़्यादा समय के लिए इन चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। जब भी आप मंत्र शक्ति करते हो या फिर आप भगवान की प्रार्थना करते हो, तो एक बात तो श्योर है कि ये पर्सन लेट सवेर आएंगे ज़रूर, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई न्यू पर्सन का भी आने का मुझे दिख रहा है। अब वो आप उनको चूज़ करते हैं नहीं, वो आपका अपना आउटलुक है, ओके। बट हाँ आई कैन सी कि आपकी लाइफ में न्यू प्रपोजल्स भी एंटर कर सकते हैं। अब ये चीज़ें कब कैसे होंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग है। उसके लिए आप हमेशा अपनी पर्सनल रीडिंग कराया करो, उसमें आपका एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, गोचर क्या कहता है, ठीक है। आप न्यूमरोलॉजी से भी देख सकते हैं, करवा सकते हैं रीडिंग, ठीक है ना, कि न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट क्या कह रही है, और आप टैरो रीडिंग से भी इसका आउटकम क्या है पता लगा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज होती है, मैं आप लोगों को बता दूं, उनमें से एक है टैरो रीडिंग, उसके पार्ट है रून्स रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, ओके, एंड देयर इज़ ओनली टैरो रीडिंग जो कि इंसान को काफ़ी संभालती है, स्पेशली आपके लो डेज़ के अंदर, तब जब आपका पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं है, ओके। मैं क्लियरली देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, कोई अकाउंट्स बना रखे हैं, कहीं से देखते हैं आपको कोई कॉल आई होंगी अननोन नंबर से, या आपके पार्टनर आपकी वॉइस सुनते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल कराते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट में आप दोनों के बीच में ना लैक ऑफ ट्रस्ट इशू बहुत रहा है। आपके पार्टनर को किसी ने आपके लिए बहुत नेगेटिव बोला है, और इनको आपकी आज की डेट में रियलिटी पता चली है। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने किसी और की बात को क्यों माना। आपके पार्टनर की कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। ये पर्सन आपके पास मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। इस पर्सन की पूरी तरीके से नज़रें ना आप ही की ओर गड़ी हुई है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करते हो, आप कहाँ जाते हो, जैसे एक होता है ना जीपीआरएस लगा दिया है, तो इन्होंने आपके पीछे बस एक जीपीआरएस फिट कर दिया है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपकी गाड़ी के पीछे से कहते हैं ना फिट कर दिया आपकी, मतलब व्हाट आर यू डूइंग होल डे, आपकी प्रॉपर एनर्जी को कैच करना, आपके बारे में जांच पड़ताल करना, ये इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। आपके पार्टनर अभी जिसके साथ है उनके साथ तो बिल्कुल खुश नहीं है, कुछ मजबूरियों में फंसे पड़े हैं आपके पार्टनर।
आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। 100% यहाँ पर आप लोगों का रीयूनियन तो कंफर्म है। मुझे सर दिख रहा है कि आपको लेकर के कुछ पास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, आपको बचाने के लिए आपके पार्टनर दूर हुए हैं, या तो इनकी फैमिली से आपको खतरा है, ये दूर हो गए हैं आपसे। कैंडल ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। मैं यहाँ पर कार्ड्स स्टार्ट करना चाहती हूँ, शफल करूँगी कुछ कार्ड्स को, कार्ड से आगे की कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। ओके, तो कैंडल को मैंने साइड रख दिया है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। मैं कुछ कार्ड्स भी निकालना चाहती हूँ, देखूँगी आगे के लिए कि आपके पार्टनर की और आउटकम क्या है, डिटेलिंग रीडिंग क्या है। तो देख लो, आप लोगों के सामने है, बहुत ज़्यादा नज़र है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो बात 100% श्योर है। प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं, बट आज नहीं तो कल आप लोगों का रीयूनियन भी तय है। आप लोगों की राशि में क्या क्या ब्लेसिंग्स होने वाली है, ठीक है ना। मेष राशि, टॉरस राशि, ठीक है ना, लिब्रा। मैं इसको साइड कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कार्ड्स को निकालना शुरू करना चाहती हूँ, ठीक है। अपने पार्टनर का दोबारा से एक बार ध्यान कर लेना। कुछ कार्ड्स निकालूंगी, लेट्स सी कि आप एनर्जी क्या कहती है। मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, कल मैं जयपुर से वापस आ चुकी हूँ, मतलब आई तो मैं आज ही हूँ। आप लोगों को पता है कल की फ़्लाइट थी। कल तो बहुत बड़ा इंसिडेंट होते होते बचा मेरे साथ। मेरी फ़्लाइट थी 10:50 की, डिपार्चर टाइम था फ्रॉम दिल्ली IGI टू जयपुर। पर कल क्या हुआ, अचानक से मेरी फ़्लाइट उड़ते उड़ते, मतलब एक तरह से मिस होने वाली थी। मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, एयरपोर्ट पहुँची हूँ 10:40 पर। 10:40 पर मैं एयरपोर्ट के मेन गेट से एंट्री मारती हूँ, चेकिंग हो रही होती है, वहाँ पे बताती हूँ गाइस कि उन लोगों की ये प्रॉब्लम हो गई थी, और उन लोगों ने कोऑपरेट किया, कह रहे मैम बहुत मुश्किल है, आप बस भागो कैसे भी करके। जैसे जैसे मैं अंदर पहुँचती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, प्लेन के बिल्कुल पास पहुँच गई थी मैं, और टाइम हो गया था 10:52 पे जाके पहुँची हूँ, और प्लेन अभी तक उड़ा नहीं था। पूरे रास्ते हीलिंग करती हुई आई, महाकाल का नाम जपती हुई आई कि बस कोई चमत्कार कर दो, बस फ्लाइट मिस ना हो। माई फैमिली वॉज विद मी ऑब्वियसली, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी थी और कुछ रिलेटिव्स थे जयपुर में, तो सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। तो मिनिस्टर मीटिंग थी एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से, एंड एनी हाउ मैं 10:54 पे जाके एंट्री लेती हूँ, और मेरी फ़्लाइट मिस नहीं होती है। इतना बड़ा चमत्कार महादेव ने किया। मुझे बहुत विश्वास था कि मेरी फ़्लाइट मिस नहीं होगी, बट डर था क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन आ रहा था ऑन टाइम है डिपार्चर। जब मैंने देखा 10:55 पे मैंने एंट्री मारी है, बैठने के 15 मिनट बाद भी प्लेन उड़ा नहीं, विमान वहीं का वहीं था। तो मुझे एक मिरेकल फील हुआ कि वाओ व्हाट अ मिरेकल। तो लाइफ में ना हमेशा पॉजिटिव सोचो, और जहाँ पर आपको लगे कि आपकी हार होने वाली है, इम्पॉसिबल काम है, वहाँ महादेव का नाम जपा करो। महादेव में बहुत शक्ति है। ओके, इम्पॉसिबल पॉसिबल भी हो जाता है। अगर आप दूसरे धर्म जाति से हैं, जो भी धर्म आपको अट्रैक्ट कर रहा है, मैं यही कहूँगी ऊपर वाले का नाम जरूर जपा करो। प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है। यूनिवर्स से जब आप मांगेंगे ना, यूनिवर्स आपकी प्रार्थनाओं को कभी भी खाली नहीं होने देते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ के उन समय पर भगवान को जब भी पुकारा है, तो भगवान ने साथ दिया है, और मेरे महादेव मेरे साथ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो गाइस, मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए, देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है, आउटकम क्या है। ओके, सो अब मैं ना आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी चेक करूँगी, आप लोगों की राशि में आप लोगों को क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओके, सबसे पहले मेष, टॉरस, ओके, सबके लिए कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट 15 से 20 दिन की ब्लेसिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सभी राशियों में, एरिस से लेके मीन, सभी 12 राशियाँ, तुला, कन्या, वृश्चिक, वृषभ, ठीक है, सभी के लिए बताएं मुझे। फ़िलहाल मैं कार्ड शफल करके रख रही हूँ।
आप लोगों के सामने मैंने सारे कार्ड्स निकाल दिए हैं, ओके। और मैं क्लैरिफायर अगर मुझे लगा तो मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी निकालूंगी, ओके। तो सभी साइन के लिए क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी। एंजल कार्ड्स निकालते हैं। कौन सी राशि बोल रही हूँ, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मून साइन के अनुसार देख सकते हैं, जिनको नहीं पता वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जिसकी जैसी चॉइस है आप वैसे कर सकते हैं। दिल का जैसे कनेक्शन फील हो वैसे आप कर सकते हैं कि भाई ये राशि मुझे ऐसे कनेक्टेड हो रही है ना। तो आपको जैसे लगता है ना आप वैसे देखिए, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि हमें मून साइन नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ चलेगी क्या। हाँ, सब चल सकता है। जो चीज़ आप जिससे जुड़े हो ना वैसे आप देख सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना आपको। कुछ चीज़ों में हमें अपने गट्स को फॉलो करना होता है, ओके। टैरो रीडिंग्स है, टैरो रीडिंग हर तरीके से वैलिड हो सकती है। एक डेक और ओपन कर रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है, ओके। वेट, मेष से लेके मीन राशि सभी राशियाँ मुझे बताइए। कार्ड को शफल करते हैं, देखते हैं। देखो डेक, कितने सारे डेक मैंने निकाल दिए हैं। डोंट वरी, बहुत सारे कार्ड्स इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों के सामने निकाल रही हूँ कार्ड। पहले से निकालूंगी तो आप लोग बोलोगे दी आपने पहले से कार्ड निकाल रखा है। जिन लोगों को नया नया देखना पसंद है, मेरे एफर्ट्स, मेरी मेहनत पसंद आती है तो लाइक करा करो यार, और कमेंट्स ज़रूर करा करो, अपनी एनर्जी को क्लेम करा करो। चलिए, तो ये हमने सारे शफल डेक कर लिए हैं। यहाँ पर सभी राशियाँ हैं। अब मैं एक एक करके सारी राशियाँ बोलना शुरू करूँगी। सारी चीज़ें एक साथ नहीं रख सकती हूँ, मैंने अलग अलग किया है, ओके। साइड कर रही हूँ मैं कार्ड्स को भी, आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई हमने कुछ छुपाया नहीं है, जो कुछ है आपके सामने है, ठीक है। ये सब कार्ड्स मैंने निकाल दिए हैं, ओके। वेट करो। सबसे पहले मेष राशि के लिए निकालेंगे क्या ब्लेसिंग एक्सपेक्टेड है। 9 ऑफ पेंटिकल, अनलाइकली एंड अ विन विन आउटकम इज फॉर गेस्ट। और के आपके लाइफ में किसी तरह से कुछ अच्छा होने वाला है। किसी चीज़ से आप बहुत टाइम से परेशान थे। मेष राशि वालों ध्यान से सुन लो, ये कार्ड्स जो मैंने नीचे रखे हैं इनको मैंने अभी साइड रखा है, ओके। और मैं राशि के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए। सो मेष राशि वालों, किसी चीज़ से ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से फंसे पड़े थे, है ना। वो चीज़ से आप निकलेंगे। आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, वो जस्टिस भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके साथ होगा। और जो परेशानियाँ आप इतने टाइम से अपने साथ लेके चल रहे थे वो परेशानियों का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते थे कि मेरी जीत हो, लेकिन वहाँ पर आपकी जीत नहीं हो रही थी। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जीत निश्चित है, ओके। जस्टिस होने वाला आपके साथ। आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई पुराना चैप्टर ख़त्म होकर के आप कह सकते हैं कुछ अच्छा स्टार्ट होगा, ओके। आपको लग रहा था कि हाँ मेरी लाइफ में हर्डल्स जा ही नहीं रहे हैं, आपके साथ गलत हुआ, आपको लग रहा है आपका इनजस्टिस हुआ, बट आपके भले के लिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के लिए कह रहा है कि आप फेथ रखो, इसी के बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, ओके। जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हो रही है आपके साथ अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है तो आप ये कह सकते हैं आपके पार्टनर को जल्दी रियलाइजेशन होगा, ओके। आपको उसी रिलेशनशिप में या तो फिर आपको कुछ बेटर मिलेगा या फिर आपको उससे भी बेटर रिलेशनशिप मिलेगा। वो पर्सन मिलेगा जो आपके प्यार को अंडरस्टैंड करेगा, ओके। यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए ये रीडिंग निकल के आई है, ओके। आपको डिवाइन टाइम का वेट करना है और 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं जिसको आपको चूज़ करना है, आपको बेटरमेंट की ओर लेकर के जाने वाला है।
थोड़ा सा ये है कि आपको वेट करना है और आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है, ठीक है। एट द एंड यही यूनिवर्स की गाइडेंस है, तो ब्लेसिंग यही है आपके लिए, यही है कि भी आपको लास्ट में जीत आपकी होने वाली है, ठीक है। आपको लगेगा सब खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ये देखो नेक्स्ट 15 से 20 दिन में आपकी आपको डिवाइन टाइम के अनुसार कुछ अच्छा होगा, वहाँ आपकी जीत होगी। यूनिवर्स कह रही है कि आपको ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। तो अब बारी है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, क्या बात है। तो यहाँ पर आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको समझा नहीं, वो रिश्ता एकदम ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में एक रीबर्थ की एनर्जी आने वाली है, जहाँ पर डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये एक आपको एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, रीयूनियन होने वाला है। कईयों की लाइफ में मैं देख रही हूँ, कईयों का 1 ईयर लग सकता है, आज से लेके 1 साल, या आपको मैरिज का भी प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। रीबर्थ की एनर्जी कहती है कि आप लोग का एक कनेक्शन दोबारा से शुरू होगा, ठीक है। और आपको अगर लग रहा था कि आपके पार्टनर सेफ़ नहीं है, आप सेफ़ नहीं है इस रिश्ते में, तो दोनों के दोनों ही यहाँ पर मुझे सेफ़ नज़र आ रहे हो, ओके। अब फाइनली दिख रहा है कि नेक्स्ट 1 ईयर में आपको कोई मैरिज का प्रपोजल भी मिल सकता है। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि कार्मिक जो कनेक्शन है वो ख़त्म होगा, और जो भी नेगेटिव एनर्जी को आप फील कर रहे थे उसको आप बाय बाय टाटा करने वाले हैं, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ब्लेसिंग होगी, ठीक है। आपको लग सकता है कि कैसी ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना, बट हाँ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स अगर कोई छीनता है ना तो आपको कुछ वापस भी देगा। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर मुझे ये कनेक्शन जो आपका ख़त्म हुआ था या फिर 1 साल पहले से ख़त्म हुआ है, ये इस कार्ड का ये भी मतलब हो सकता है कि पिछले 1 साल से लेके, ठीक है, लास्ट 1 साल से लेके अभी तक 1 साल हो चुका है, ठीक है। और वो रिलेशन या तो एंड होगा या फिर यहाँ पर एक नया कनेक्शन आप ही के पास्ट प्रीवियस पर्सन के साथ ही शुरू होने वाला है। कुछ बेहतरीन होगा। सैड होने की जगह आपको थैंक यू होना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, आप और आपके पार्टनर दोनों सेफ हो और ये कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट होते मुझे नज़र आ रहा है। जेमिनी के लिए देखते हैं, ओके। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, 2 ऑफ कप्स। हो देखो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपको यहाँ पर जो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि शायद आप बहुत शाय थे इस कनेक्शन में, आप आप बात नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको आप बोल्ड बनेंगे इस कनेक्शन में और आप फर्स्ट मूव लेंगे। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस कनेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ लैक ऑफ ट्रस्ट का इशू रहा था, या तो आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे या आप नहीं करते थे। तो ये रिश्ता आने वाले टाइम में मजबूत बनेगा, ठीक है। और जो भी आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, जो आप बात नहीं कर पाते थे एक दूसरे से, आप दोनों खुल के बात करेंगे इस रिश्ते के ऊपर। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप दोनों का एक तरह से रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कुछ ऑफ़र मिल सकते हैं, स्टेबिलिटी मिल सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है, और यहाँ पर आप दोनों का एक मिलन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। जो ट्रस्ट इशू था, जो भी परेशानियाँ थी, वो यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र आ रही है। आप बेसिकली मैं आप लोगों को और बता दूं कि यहाँ पर मैं एक एक के लिए रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको अगर डिटेल में इस तरह की रीडिंग अच्छी लगती है तो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए इस तरह से डिटेल रीडिंग भी कर दूँगी, ओके। सो मैं यहाँ पर बात अब करने जा रही हूँ कैंसर के लिए, और कार्ड मैं जल्दी जल्दी निकालूंगी, ओके। तो शो द वर्ल्ड द रियल यू, आस्क योर एंजल, द चैरियट। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपके लिए जो आपको रियल में चाहता है, मतलब कि वो आपकी इनर ब्यूटी को चाहता है, ना कि बनावटी। वो पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा जो आप रियल हो वही उसके सामने एक्सपेक्ट करो, ठीक है, उसके सामने आओ। हो सकता है ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, या पास्ट में ये रिलेशन इसलिए ख़राब हुआ था क्योंकि उनको आपके अंदर रियलिटी नहीं दिखती थी, उनको ऐसा लगता था कि आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि
उनको रियलाइजेशन है, उनको आपके बारे में बहुत सारी बातें पता चली है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते को दोबारा से एक मौका देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन में उनको और आपको लेकर के ना ऐसा हो गया है कि नहीं यार, आज नहीं तो कल हम मिलेंगे और इस कनेक्शन की जीत जरूर होगी। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन आपसे एक रियलिटी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि आप जो हो वही उनको दिखाएं। यहाँ पे ये पर्सन आ रहे हैं जो कि डिज़र्विंग है, ओके, जो आपके लिए डिज़र्व करते हैं वही आएंगे। तो आप अपने जैसा प्यार करने वाला पर्सन ढूंढ रहे थे, ओके, तो फाइनली ही आप ऐसा पर्सन यहाँ पे पाएंगे, ठीक है। ओके, अब बारी है, कर्क हो चुकी है। ओके, एक मिनट ना, मुझे देखना पड़ेगा। ओके, मुझे याद आ गया, कर्क हो चुका है। लियो, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, डोंट स्टॉप, टू ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि वालों, मे बी हो सकता है कि आपने पास्ट में मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। पास्ट में आप में इस रिलेशनशिप को आगे चलाने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, आप श्योर नहीं थे कि यही पर्सन है कि नहीं है, बट अभी आप श्योर हो। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस आ चुका है। आपको कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, तभी आप इस रिश्ते में सफलता प्राप्त करेंगे। ओके, आपको रुकना नहीं है। हाँ, ये वही सही पर्सन है जो कि आपके लिए अब आ रहे हैं। और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस थे कि क्या ये सही है कि नहीं है, हाँ, तो ये यही है। और आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी मुझे दिख रहा है कि दोबारा से आपके रिलेशनशिप में पैशन दोबारा से जिंदा होगा, पैशन भी होगा। और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना, बहुत जल्दी किसी को ब्लेम भी नहीं करना, राइट। इसी वजह से आपका पास्ट में रिलेशन ख़राब हुआ है, ठीक है। आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतर हो रही है, इमोशनली भी आप अपग्रेड करेंगे, ओके। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं करना है ना। कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से आप रुके थे। यहाँ पर एंजल्स कह रहे रुको मत। हाँ, ये वही सही पर्सन है आपके लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आपकी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और सब चीज़ें ठीक होगी, ओके। फाइनली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, रिलेशन एक जल्दी शुरू होगा, ओके, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। वर्गो राशि के लिए बता दूं, द मून, लुक फॉर अ साइन, होल्ड योर विजन। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि पास्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, ड्रेन हुए इमोशनली, ठीक है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, ओके। आपको मेडिटेशन की भी बहुत ज़रूरत है। आपको अपने विज़न को क्लियर करना है कि आप चाहते क्या अपनी लाइफ में। आपको एंजल साइन देंगे, आपको साइन को फॉलो करना है, ओके। मून की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप बहुत इमोशनल हैं, पास्ट में आप बहुत ड्रेन हुए हैं, बट आपको यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली एंजल्स आपको साइन देंगे, कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। पास्ट की जो भी चीज़ें थी उसको ख़त्म करके आपको अपने विज़न को होल्ड करना है, ओके। अच्छी जॉब मिल सकती है आपको, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। और आपको अपने विज़न को होल्ड करना। अगर आपको श्योर हो कि आपको इन्हीं से शादी करनी है, आपको यही पर्सन चाहिए, अगर आप डाउट में थे तो उस डाउट को ख़त्म करो और आपको एक फाइनल डिसीजन पे आना पड़ेगा। फाइनली आपको अपने विज़न को होल्ड करना पड़ेगा। ये है आपकी ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो अब बारी है कन्या राशि का, हम कर चुके हैं, ओके। लिब्रा राशि, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अबंडेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए बता दूं,
इट्स टाइम टू एक्शन। आप फाइनली एक्शन लेंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट करेंगे। लंबे समय से आप जो चाहते थे कि अच्छी जॉब, अच्छा पार्टनर, है ना, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ आती हुई नज़र आ रही है। तो बेसिकली क्या है कि आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर ना अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करेंगे। आपकी लाइफ में जो बहुत लंबे समय से एक ब्लेसिंग्स अटकी पड़ी थी, वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। अब आप अपने आप को बेसिकली हैप्पीनेस को फील करेंगे। ओके, आप बहुत टाइम से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, फाइनली आप एक अबंडेंट और ब्लेस्ड फील करेंगे। आपकी लाइफ में एक जस्टिस हो रहा है, आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जॉब की हो सकती है, आपके बिजनेस को लेके हो सकती है। ओके, तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एक्शन का कार्ड आया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग है। ठीक है, अबंडेंस है। ओके, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मिरेकल होने वाला है। आपके आसपास के लोग बहुत शॉक्ड हो जाएंगे। ओके, और एक अट्रैक्शन फील करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियो राशि। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं एक एक राशियों को सही से ले रही हूँ ना। हाँ, चलो, स्कॉर्पियो राशि वालों ध्यान से सुन लो। टेम्परेंस की एनर्जी है, इफ़ यू बिलीव अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, आपकी लाइफ में ना आप यूनिवर्स कह रहा है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो आपको गिविंग होना है, हमेशा से आपने चाहा है, बट आपको गिविंग भी होना है। मतलब कि अगर उस रिश्ते में आपने दिया नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, टाइम नहीं दिया था, या जो भी मन मुटाव रहे थे, अब ये टाइम है जहाँ पर आप उस रिश्ते में बहुत कुछ देना चाहते हो। शायद आपका पास्ट में कॉन्फिडेंस बहुत लो था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उस रिश्ते के लिए रेडी दिख रहे हो। ठीक है, अगर आपके ऊपर, अपने अंदर आपको विश्वास है तो। ठीक है, ब्लेसिंग्स आपको अगर रिसीव हो चाहते हो, आप रिसीव करना, तो फाइनली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। ठीक है, आप चाहते हो उसको लेना तो आपको मिलेगी वो चीज़। ठीक है, गॉड यहाँ पर कह रहा है कि भाई तुम मानो। ठीक है, पर यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। पास्ट में आप ही को अपने ऊपर विश्वास नहीं था। ठीक है ना, तो यहाँ पर लाइक यू हैव टू गिव। ओके, यू हैव टू इन्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट। ओके, कौन सी राशि रह गई है? सैजिटेरियस के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? पीसफुल रेजोल्यूशन, वाओ, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। सो गाइज, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो बहुत टाइम से आप चाहते थे सब चीज़ें ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, बेहतरीन हो जाए, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र आ रही है। ओके, और एक पीसफुल रेजोल्यूशन आप चाहते थे, पीसफुल रेजोल्यूशन आप लोगों की लाइफ में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत टाइम से आप चाहते थे आपकी लाइफ में लव आए, प्यार आए, बट वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही थी। आई कैन क्लियरली सी ये लॉन्ग टाइम से चल रहा था। ठीक है ना, जिसका आपको इंतज़ार था लंबे समय से, वो चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र आ रही है। ओके, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो फाइनली एक शांतिपूर्वक ढंग से आप लोगों की लाइफ में सब चीज़ें ठीक होने वाली है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, सब चीज़ ठीक होगी। ठीक है, कौन रह गया? कोई रहा तो नहीं? कैंसर हो गया, लिब्रा हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, धनु हो गया, कैप्रिकॉर्न। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ भूल तो नहीं गई। वृषभ राशि कहाँ हो? कर ली मैंने? एक सेकेंड ना यार, बहुत टेंशन सी हो रही है। आई हैव टू राइट इट डाउन। कोई रहा तो नहीं? लेट्स सी। नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छे से लिखना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न राशि, लेट्स सी। देखिए, कैप्रिकॉर्न के लिए 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये वर्क थ्रू योर फियर्स, ओके, एंड रिमेन पॉजिटिव के लिए भी बोला जा रहा है। तो आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी। आप ऐसे पर्सन से मिलेंगे अपने डर को ख़त्म करके,
पास्ट में हो सकता है आप बहुत डरे रहे थे इस रिश्ते को लेके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, आप नेगेटिव थे कनेक्शन को लेके, जिस वजह से कनेक्शन ख़त्म हुआ है। बट नाउ आई कैन क्लियरली सी कि आपको रिमेन पॉजिटिव रहना है ना। आपको अपने डर पे काम करना है बेसिकली ना, जो आपका डर था आपको उसके ऊपर काम करना है, जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़रूरी लग रहा है। ओके, और आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ये रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत चीज़ें आपकी ठीक होंगी। आपको अपने अंदर का डर और नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा, चीज़ें हील्ड होंगी फाइनली। आपकी लव लाइफ में जो मन मुटाव, गीले शिकवे, वो चीज़ें ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। बट आपको पॉजिटिव रहना है, अपने डर को ख़त्म करना है। आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो जब आप चीज़ों को चेंज करेंगे, ये ब्लेसिंग आने वाली है। ठीक है, आपके अंदर की एक न्यू एनलाइटेड एनर्जी को फील करने वाले हैं। ओके, चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, बट आप हैप्पी फील करेंगे जब आप पॉजिटिव रहेंगे। ओके, आपको जीने का मन करेगा, आपको कुछ नया नया एक्साइटेड चीज़ करने का मन करेगा। ओके, तो मकर राशि वालों, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में फेवरेबल होने वाली है। ओके, बट डिसाइड करो जो आप चाहते हैं वही आपको करना है। आपको पॉजिटिव रहना है, सब्र रखो, डरना नहीं है, जो करना है आपको विश्वास रख के आगे बढ़ना है। ठीक है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, रोमांटिक एनर्जी को भी आप फील करेंगे। डर को ख़त्म करें, पॉजिटिव रहें। ठीक है, ओके, व्हाट अ गुड थिंग। अब बारी किसकी है? कैप्रिकॉर्न के बाद आ रहा है एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, नो है, सरेंडर टू द डिवाइन भी है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अप डाउन्स रहे हैं। ओके, मैं आपको बता दूं कि आपको गॉड यहाँ कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स पर। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि आप जब सरेंडर करेंगे आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ पर मैसेज कार्ड आया है। ठीक है, मुझे यहाँ ये नहीं दिख रहा कि कोई आपको अप्रोच करेगा, बट हाँ, आप जब सरेंडर करेंगे डिवाइन को तो आपको एनलाइटमेंट मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ मिलेगी, क्या चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में बहुत चीज़ें रिसीव करेंगे। आपकी लाइफ में जो चीज़ें छूट गई हैं वो चीज़ों को आप वापस लेकर के आएंगे। सरेंडर करना है डिवाइन को, आपको समझना है लेसन्स को, यूनिवर्स पर छोड़ के देखिए। ठीक है, जब आप ये सब चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ेंगे तो डिवाइन टाइम पे आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। ओके ओके, पाइसेस राशि। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड देयर इज समथिंग बेटर, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। चलो, पाइसेस के लिए बता दूं, आप लोगों के लाइफ में किसी तरीके का आप चाहते थे कि कुछ बेटर हो आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ बेटर आने वाला ऑप्शन हो सकता है। आपके जो पास्ट में पर्सन है या तो वही बेटर बन के आएंगे या फिर उनसे बेटर भी आपको कोई और पर्सन भी मिल सकता है। ठीक है, आपको फेथ रखना है अपने सपनों पर, ड्रीम्स पर। ओके, आपको यहाँ पर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो कि आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकती है। ओके, किसी पर्सन से आपको आपको अपने सपनों पर अगर फेथ नहीं था तो डेफिनेटली आपको फेथ होगा। आपको लगेगा कि हाँ, जो मेरे सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। आपको बहुत डाउट था उन सपनों पर, मे भी हो सकता है किसी को लेके आपकी शादी या आपको कनेक्शन पे डाउट था। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। आई कैन क्लियरली सी। ओके, आई कैन क्लियरली सी कि मे बी आप किसी अगर मैरिड पर्सन को भी डील कर रहे थे, ओके, या रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो यहाँ पे आपकी तरफ कोई ऑफ़र आने वाला है। ओके, बस आपको पॉजिटिव रहना है, अपने सपनों पे विश्वास रखना है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके ना आपको ना जो भी है आप पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, सो डैट कि आपको जो ब्लेसिंग्स आने वाली है उसको आपको रिसीव करना है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और जो भी आप कॉल चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट, वो फाइनली मिलने वाला है आपको। मुझे दिख रहा है कि आपको बिल्कुल शांत रहना है, डिवाइन टाइम का वेट करना है, फेथ रखना है आपको। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर डिटेल रीडिंग आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, एंड
आप लोगों को मैं बता दूं कि ये थी आप लोगों की पूरी डिटेल रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, एनर्जी को क्लेम जरूर करना, ओके। कमेंट्स में जा कर के कमेंट्स लिखो, थैंक यू गॉड एंड यू नो आई क्लेम इट, इस तरह से जरूर लिखना। और हर हर महादेव के जो भक्त हैं वो ज़रूर वहाँ पर हर हर महादेव जरूर लिखें, और जल्दी से लाइक करें, कमेंट्स करें। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर ऑल।